द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शन पे डिपेंड है, इनफैक्ट इंट्रामोलिकुलर कैनी-ज़ेरो रिएक्शन पे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको पहले ही समझ में आ जाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैंने अगर आप मेरे आवेश केमिस्ट्री चैनल पे देखेंगे 5 ईयर्स अगो मैंने इस पे कैनी-ज़ेरो पे एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस को देखते हैं तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शन पहली बात तो क्या हो जाएगी। देखो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन तब होगी जब देखो या तो नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, COO के अराउंड कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यानी इनोलाइजेशन विल नॉट हैपन, यानी एल्डोल वाला नहीं कर। अगर अल्फा H अगर प्रेजेंट होते तो एल्डोल चल जाती, नहीं है तो कैनी-ज़ेरो आ जाएगी। समझ में? तो सिंपल सा फंडा क्या है इसमें, कोई एल्डिहाइड है उसको आपने कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन किया, जैसे आपका KOH वगैरह हो, तो इसमें क्योंकि अल्फा H नहीं है तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। नो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसा आपको पता ही होगा, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। समझ में? अब क्योंकि इसमें 2 COO प्रेजेंट ऑलरेडी हैं, जनरली तो RCOOH R1 R2 COOH ऐसे मान लो, तो ये वाले 2 कंपाउंड होते हैं, तो इसमें एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन सेम है। कंपाउंड तो सेम ऑक्सीडेशन सेम रिडक्शन, दोनों अगर डिफरेंट है तो उसमें एक फंडा आ जाता है कि ये डेल पॉजिटिव चार्ज, जैसे R1 हो गया, ये डेल पॉजिटिव चार्ज R2 पे यहाँ पे होगा C पे। अगर डेल 1 पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन डेल 2 पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन पे डेल 1 ये जो डेल पॉजिटिव चार्ज है यानी COO के ऊपर ज़्यादा होगा, जिस पे ज़्यादा होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, जिस पे लेस होगा वहाँ पे होगा रिडक्शन। बस अगर ये अलग है तब भी, और एक में इंटरमोलिकुलर होंगे तो तब भी। ओके, ये बात समझ में आ गई। देखिए ऑक्सीडेशन होता है तो क्योंकि RCOOH है, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा तो वो कार्बोक्सिलेट बना देता है, H नहीं डालेगा क्योंकि KOH है ना सिस्टम में, तो KOH H एसिडिक H लेके H2 बना लेता है। और जो रिडक्शन होता है जहाँ पे CHOH H इस तरह से बन जाता है। समझ में? क्योंकि ये सेम है तो जिस पे रिडक्शन हो डेल 1, जिसका डेल 2 ज़्यादा कम होगा वहाँ OH लग जाएगा, और जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। समझ में? अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँ इस तरह से, अब ये एक डेल पॉजिटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, इसमें कौन सा ज़्यादा है? अब इसमें देखोगे तो इस डेल पॉजिटिव पे तो कोई सा इफेक्ट नहीं है, ज़्यादातर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इसमें ये जो फिनाइल रिंग है ये प्लस I इफेक्ट या मतलब ये प्लस M इफेक्ट कुछ भी कह दो, इफेक्ट इसका आ रहा है, और ये बेसिकली डेल पॉजिटिव थोड़ा सा इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ तो लेसर हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, लेसर वाले पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इस पे क्या बनेगा, एल्कोहल, और इस पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी कार्बोक्सिलेट। समझ में आ गया? बस अब वही कर दो आप। तो ये pH मैं डायरेक्ट लेता हूँ, इस पे क्या हो जाएगा OH, तो OH जोड़ दो, और इसका क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलेट यानी COO नेगेटिव बना दो, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। K पॉजिटिव जोड़ दो, A नेगेटिव दो। समझ में आया? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।